स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोगों को मिल रही है क्लास 12 के लिए कंप्लीट सिलेबस एज इट इज जैसा कि क्लासों में पढ़ाया जाता है। कोशिश की जा रही है कि आपको एक अच्छे से अच्छा मैटर आपको घर बैठे प्रोवाइड किया जा सके, वो भी बिल्कुल फ्री, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह नहीं। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट पर लगभग क्लासें लगाई जा रही। जैसे ही टीचर्स अवेलेबल होंगी, नेक्स्ट वीडियोस भी आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक स्टे एट होम, बी सेफ। चलिए दोस्तों, कल तक के वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि रिप्लाईज जो टॉपिक है, रिप्लाई वाला, उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी। थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। रिप्लाई वाला जो टॉपिक है, उस रिप्लाई वाले टॉपिक में हमने सीखा था कि 2 प्रकार के रिप्लाई होते हैं। एक कौन सा बताया था, फॉर्मल, और दूसरा कौन सा बताया था, इनफॉर्मल। हमने अब तक की अपनी क्लासों में 2 वीडियोस अपने बनाए थे रिप्लाई के बारे में। पहला वीडियो हमने इंट्रोडक्शन का बनाया था केवल, मुख्य जो वीडियो है उसमें रिप्लाई पे हमने 2 वीडियो बना लिए थे। एक था रिप्लाई फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना, और दूसरा था डिक्लाइन करना। एक्सेप्ट के लिए मैंने एक वर्ड और बताया था, कंसेंट, सहमति देना, और एक इसका मैंने कहा था रिफ्यूजल, इसका मतलब होता है मनाही करना। हमने फॉर्मल तरीके से यस और नो करना, मतलब फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना हमने सीख लिया है। ये हमारे प्रीवियस वीडियो है। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो जस्ट रिवाइंड और जस्ट गो टू आवर प्रीवियस वीडियोस एंड वॉच इट। और फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट, इससे लास्ट वीडियो जो कल का वीडियो था उसमें मैंने नंबर प्रोवाइड किए हैं, तो किसी को वैसे दिक्कत हो तो व्यक्तिगत कॉल भी कर सकते हो। कई बार कुछ कमेंट्स हम नहीं देख पाते, इसलिए क्या आप लोगों के लिए एक सुविधा प्रदान की गई है, व्यक्तिगत फोन करके भी आप मुझे वो क्वेरी हल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इनफॉर्मल। सबसे पहले हमें इनफॉर्मल के बारे में आज से जानकारी करनी है इस क्लास में। इनफॉर्मल के अंदर भी 2 ही होंगे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना। फॉर्मेट कैसा है, अलग है, तभी तो अलग बता रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके का होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें 4 से 5 लाइनें लिखी जाती है। इसकी बनावट किस प्रकार की होगी, इसकी बनावट होगी बिल्कुल एक पत्र की भांति। किसकी भांति होगी, एक पत्र की भांति, एक लेटर की तरह। और लेटर में आप लोगों को पता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा जाता है, रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। उसके बाद इनफॉर्मली अगले को कह सकते हो कि आप सैल्यूटेशन लिखा जाता है, संबोधन जिसे हम कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना, मान लीजिए अंकल को लिखना है तो हमने लिख दिया डियर अंकल। आपने पत्रों के अंदर देखा होगा, हिंदी में भी अनौपचारिक पत्रों में यहाँ पर एड्रेस नहीं डाला जाता, एड्रेस डाला जाता है फॉर्मल लेटर के अंदर। ये हम इनफॉर्मल तरीका काम में ले रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अनौपचारिक। और अनौपचारिक जो जवाब हैं वो किसे दिए जाएंगे, उन लोगों को जिनके साथ हमारा संबंध कैसा हो, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, लाइक आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और कह सकते हो क्लासमेट्स। इन लोगों के साथ नॉर्मली हमारा कैसा संबंध होता है। हाँ, फैमिलियर एक्वेंटेंस यानी परिचित जितने लोग हैं, नेबर्स, पड़ोसी जो हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। उस सब उनके साथ हमारा संबंध कैसा होता है, इनफॉर्मल। और उनको लेटर रिप्लाई लिखने का तरीका है वो भी कैसा होगा, इनफॉर्मल तरीका होगा। इस एक्सेप्ट डिक्लाइन और इस एक्सेप्ट डिक्लाइन में फर्क सिर्फ इतना है कि इसका जो फॉर्मेट है वो एक नोट की तरह है। ऐसे मानो कोई टिप्पणी लिखी जा रही हो, 4 से 5 लाइनों के अंदर लिखकर एक बॉक्स बंद कर दिया जाता है। जबकि इसी चीज को, मैटर यही है, चीजें यही है, उसी चीज को हम फॉर्मेट किसका देंगे, लेटर का, तो वो चीज क्या हो जाएगी, इनफॉर्मल तरीका। चलिए एक चीज बताइए पुराने वीडियो से कि रिप्लाई में क्या बातें लिखी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि एक तो हम धन्यवाद देते हैं और दूसरा अपना यस या नो लिखते हैं। अगर धन्यवाद के साथ यस लिखा है मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और धन्यवाद देते हुए हमने कहा कि नहीं आना हो पाएगा, इट मींस यू आर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, आप इनविटेशन को मना कर रहे हो। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, मुख्य जो वीडियो है वो होगा इनफॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पहले वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था,
रिप्लाई के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा था कि रिप्लाई क्यों जरूरी है, रिप्लाई किस चीज का देना है, वगैरह वगैरह। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने सेकंड वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना सिखाया था। थर्ड वीडियो के अंदर हमने फॉर्मल तरीके से डिक्लाइन करना बताया था। आज का हमारा फोर्थ वीडियो अबाउट द टॉपिक रिप्लाई। इस फोर्थ वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनफॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना, अनौपचारिक तरीके से स्वीकार करना। और कल हमारा फिफ्थ वीडियो रहेगा जिसमें हम इनफॉर्मल तरीके से डिक्लाइन करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये सब कुछ। इसलिए कल की क्लास के एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर क्लास छोटी बनाएं जिससे हम आसानी से देख सकें। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारा टॉपिक 20 से 25 मिनट में हो जाए। आज थोड़ा सा स्पीड से भी लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे ज़्यादा नहीं था, 30 मिनट का लगभग एवरेज होना ही चाहिए। 30 से 35 मिनट की क्लास तो होनी ही चाहिए, मगर फिर भी कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट आपके बचा सकूं। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं रिप्लाई इनफॉर्मली एंड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। और कल के बाद जैसे ही कल कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, परसों हम फिर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बहुत ही मजेदार। That will be disclosed on day after tomorrow, परसों। कल के बाद डे आफ्टर टुमारो, परसों हम सीख रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज। क्लियर? और इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट लिया एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। क्लियर? सबसे पहले इसका फॉर्मेट भी समझो और फिर इसका हम क्वेश्चन करके देखेंगे। कोई दिक्कत होगी तो जरूर पूछा जाएगी। सबसे पहली बात, हमने एक लेटर का फॉर्मेट बनाया। आपको पता होना चाहिए, ये एक सपोज कीजिए आपकी एक नोटबुक है। नोटबुक के अंदर ये साइड मार्जिन दिया हुआ होता है, ये ऊपर की तरफ दिया हुआ होता है। और आप सब लोगों को पता है कि हम इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में काम नहीं करते। ये सिर्फ रिमार्क डालने के लिए होती है, लाइक आंसर नंबर 12। और जो मेन मैटर है वो यहाँ लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप एक लेटर लिख रहे हो तो लेटर के अंदर आपने फर्स्ट लाइन में जो लेटर जहाँ से लिखा है, शब्द जहाँ से लिखा है, अक्षर जहाँ से लिखा है, बिल्कुल नीचे वाली लाइनों के अंदर भी वो एक सटीकता आपके शब्दों में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक लाइन यहाँ से शुरू की, दूसरी लाइन में हमें गांव का नाम लिखना है, जयपुर यहाँ से लिख दिया, इतना गैप देकर। ये जो गैप छोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। बिल्कुल सटीक, स्पष्ट, एकदम सीधे तरीके से होना चाहिए। ये आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन शो बनाती है। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोशिश करनी है कि बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा जाए। इसलिए मेरी राय हमेशा ये होती है कि हम सबसे पहले लेटर लिखते समय या लेटर की तरह का कोई भी टॉपिक लिखते समय सबसे पहले लाइन खींच ले। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रिसीवर्स एड्रेस। लेटर के अंदर सबको पता है रिसीवर एड्रेस आता है। रिसीवर एड्रेस का मतलब होता है प्राप्तकर्ता का पता। वो व्यक्ति जो लेटर को प्राप्त करेगा, वो व्यक्ति जो इस रिप्लाई को प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस डाला जाएगा, न कि उसका नाम। हमेशा ध्यान रखें, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या यहाँ नाम लिखा जा सकता है क्या? नो, यहाँ नाम नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद में हम डालेंगे डेट। क्या डालेंगे? डेट। उसके बाद में यहाँ डाला जाता है सेंडर्स एड्रेस। नॉर्मली लेटर जब हम लिखते हैं तो सेंडर एड्रेस डाला जाता है। सेंडर एड्रेस का मतलब है प्रेषक का पता। इट मींस जो लेटर भेज रहा है उस व्यक्ति का पता। मगर हमारा टॉपिक इस तरह का है इनफॉर्मल और अनौपचारिक पत्रों के अंदर भी आपने देखा होगा यहाँ पर एड्रेस नहीं आता। हम हिंदी में जब ये लेटर सीखते हैं तो यहाँ जैसे लिखा जाता है प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड, प्रिय चाचा जी या पूजनीय पिताजी, इस तरह की चीजें एक कह सकते हो सैल्यूटेशन, संबोधन की तरह लिखी जाती है और वही हमें यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर मैं सेंडर एड्रेस नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ लिखा डियर और उस व्यक्ति का नाम है ना, कह सकते हो कि डियर लगा के हमें यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे कि डियर फ्रेंड, डियर राहुल, डियर अंकल, जिसको आप लेटर लिख रहे हो यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। प्राप्त करने वाले का नाम। नाम तब लिखिए जब वो समान उम्र का हो या छोटा हो।
बड़ा जब होता है तो हम उसका नाम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है वो लिखते हैं। सपोज करिए आकाश नाम से मेरा एक मित्र है, अगर मैं उसे ये रिप्लाई लिख रहा हूं तो मेरा मित्र है इसलिए मैं उसे लिख सकता हूं डियर आकाश। चलिए अगर हम ये लेटर हमारे किसी अंकल को लिख रहे हैं, अंकल जो हमसे उम्र में बड़े हैं, अंकल हमेशा बड़े होते हैं, आदर करना चाहिए उनका, तो यहाँ लिखे हुए हैं डियर अंकल। यहां पर मान लीजिए आप ये लेटर अपने बड़े भाई को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो डियर ब्रदर, मगर छोटे भाई को लिख रहे हो तो आप ये कह सकते हो, मान लीजिए उसका नाम सुरेश है तो हम लिख सकते हैं डियर सुरेश। क्लियर? आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम 4 से 5 लाइनों के अंदर, जैसा कि हमने फॉर्मल के अंदर अपनी कंसेंट यानी कि सहमति दी थी, वो सहमति यहाँ लिखते हैं। नीचे की तरफ हम इसको योर्स ट्रूली, ओबीडिएंटली, फेथफुली आदि शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल योर्स लिख दें और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद हमारा ये बॉक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। एंड दैट्स द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज एंड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे जो हमने इसमें लिखी थी फॉर्मल रिप्लाई में। क्या क्या चीजें, एक तो धन्यवाद देंगे, दूसरा अपनी यस शो करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या वही चीज यहाँ पूरी एज इट इज लिख दें? नो दोस्तों, नहीं लिखनी है ऐसी एज इट इज, थोड़ा सा अलग है। ध्यान दीजिए कहाँ दिक्कत है, कहाँ अलग है। सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन काम में लेंगे। इसका मतलब स्वयं के लिए आप आई और वी का इस्तेमाल करोगी और अगले व्यक्ति का जब भी नाम आ रहा है तो हाँ यू का इस्तेमाल करोगी, आई, वी और यू। क्लियर है? चलिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट लिख देता हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन शेष ना रहे। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है। सबसे पहले आपने लिखा थैंक यू वेरी मच। मैंने क्या कहा, अभी हम धन्यवाद देंगे और सहमति देंगे, तो थैंक यू वेरी मच। अगले को धन्यवाद दे रहे हो कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे पहले लिखा था फॉर हिज या देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, और इस बार लिखते हैं फॉर योर, और वो 4 शब्द फिर से याद होने चाहिए, फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। दोस्तों ये ना सोचे कि क्या इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है, बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसके माध्यम से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपोजिशन का पार्ट है और हर बच्चों की अपनी माइंड स्किल पे डिपेंड करता है कि हम वो चीज कैसे लिखें। ये जो तरीका है वो सिर्फ एक सिंपल तरीका है जो लगभग सभी बच्चों के यूज में आ सकता है। ये ना सोचे कि ये बिल्कुल लो क्वालिटी का है, बिल्कुल लो क्वालिटी का भी नहीं है, एक ऐसी एवरेज क्वालिटी का है जिसमें हम कंप्लीट मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। याद करो इसमें क्या किया था, अटेंड के बाद हमने, अगर फॉर्मल वाला याद है तो आपको पता होगा, हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम लिखी थी। टू अटेंड के बाद क्या क्या लिखी थी, प्रोग्राम का नाम, दिनांक, समय और स्थान। ये कहाँ से लाएंगे, प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाकर हम वाक्य को रोक देंगे। आई थिंक छोटा सा फॉर्मेट है, बिल्कुल क्लियर है। पहले जैसे हमने फॉर्मल में यूज किया था तब भी हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया था। क्लियर? अब सहमति देने वाली लाइन, उसमें हमने लिखा था he has great pleasure in accepting the invitation। इस बार हम खुद कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है, तो he की जगह मुझे यानी कि I का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो I have great pleasure। वही लाइन है दोस्तों, बिल्कुल अलग नहीं है। अगर आपने उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद कर लिया है तो डेफिनेटली that will help you to make a informal reply from I have great pleasure in accepting the invitation। इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए मुझे बहुत ही खुशी है। आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ लाइन छोड़ी जा सकती है, ये चीजें बताई हुई है, नोटिस पे भी हमने चर्चा की थी। गैप आप अपने अनुसार उचित रूप से दे सकते हो, अदरवाइज डेट के नीचे की तरफ जो है वो एक अनिवार्य होता है। यहाँ पर भी आप भले छोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि गैप बना रहे। बाकी डेट के जस्ट नीचे हमेशा क्या किया जाता है, गैप छोड़ा जाता है। और यहाँ भी गैप दें ताकि इजी वे में पता चल सके कि यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, ये सब्सक्रिप्शन हो गया और ये नेम हो गया।
काफी सारे पार्ट होते हैं ना लेटर में, जैसे कि रिसीवर एड्रेस होता है, डेट होता है, सेंडर एड्रेस होता है, उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर जिसे हम कहते हैं, ये आपका सैल्यूटेशन भी हो गया, संबोधन भी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, लास्ट वाला अंतिम शब्द और लास्ट में नाम। तो ये फॉर्मेट आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। आई थिंक इनफॉर्मल रिप्लाई का जो एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन वाला फॉर्मेट है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन शुड आई इरेज इट, क्या मुझे मिटा देना चाहिए? आई थिंक मैं इसे मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो अब हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की तरफ, और बोर्ड का जो दूसरा साइड है यहाँ मैं काम में ले लेता हूँ ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने में। आई होप कि आपको बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें दिखाई दे रही होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्लियर है? दो प्रश्न हम करके देखेंगे आज इसके। सबसे पहले देखिए, सपोज you have been invited by your friend Arvind to attend his ring ceremony program on 5th of August 2020 at 11 a.m. at his residence। तो यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। वैसे भी हमारा मित्र है, इसमें दिया हुआ है कि आपका फ्रेंड अरविंद है। जब फ्रेंड है तो डेफिनेटली वे ऑफ राइटिंग जो होगा वो इनफॉर्मल ही होगा। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इनविटेशन को स्वीकार करते हुए आपको रिप्लाई लिखना है। तो इसी चीज को हम फॉर्मेट को यहाँ पर एक प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन सारा दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आई विल चेक फर्स्ट, मैं चेक कर लेता हूँ। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो हम क्वेश्चन को दूसरी जगह करेंगे। आई थिंक जितना लिखा हुआ है वो इजीली आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सपोज you have been invited by your friend Arvind to attend his ring ceremony program on 5th of August 2020 at 11 a.m. at his residence. Write an informal reply accepting the invitation. First of all हमने एक लाइन खींची जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिसीवर एड्रेस डालेंगे या खुद का एड्रेस डाला जाएगा। मैं यही चेक कर रहा था कि इतनी देर कि कई लोगों के दिमाग में घंटी घूमती है या नहीं घूमती। हमेशा ध्यान रखिए, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लाइव इंटरेक्शन का दिमाग में कह सकते हो। मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे यहाँ पर ध्यान दें और यह चीज मुझे कमेंट करें कि सर यहाँ पर रिसीवर एड्रेस नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में एक मॉक क्विज की तरह देने के लिए कुछ छोटा सा एरर छोड़ देते हैं। ये चीजें सही है, प्राप्त करने वाले का नाम, जब प्राप्त करने वाले का एड्रेस आ गया तो नाम लिखने की कहाँ आवश्यकता थी। अब हो सकता है अब दिमाग में आ गया हो कि नहीं सर ये नहीं होगा, पर कई लोग जैसे हाँ कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि आपका ध्यान इस ओर जाए ही जाए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखा जाएगा? सेंडर एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। क्या लिखा जाएगा? पत्र भेजने वाले का पता। खुद का पता लिखा जाता है, फिर डेट, फिर उसका पता जिसको लेटर भेजा जा रहा है ना। अब बिल्कुल ये बात क्लियर है, ठीक है। तो सपोज यू आर इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड Arvind to attend his ring ceremony program on 5th of August 2020 at 11 a.m. at his residence. Write an informal reply accepting the invitation. चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब हो गया स्वयं का पता, लिखने वाले या भेजने वाले का पता। यू हैव बीन इनवाइटेड, माना कि आप कहते ही समझ जाना चाहिए कि हमारा नाम नहीं है, हमें लेटर मान के लिख रहे हैं। मान लीजिए हमारा एड्रेस है 25th ऑफ रामनगर
अजमेर। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने 2 लिखा है तो 2 के नीचे अजमेर का ए आना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंशियल चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में हमने डेट लिखी, मान लीजिए ये प्रोग्राम कब का है, 5 अगस्त का है, और हमने मान लीजिए 1 अगस्त को क्या किया, रिप्लाई लिखा। मैंने यहाँ लिखा अगस्त 01/2020, 1 अगस्त 2020। एक तारीख उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किसको लिख रहे हो लेटर, योर फ्रेंड अरविंद को, तो आपने यहाँ लिखा डियर अरविंद। क्लियर है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, टेंशन ना करें। यहाँ पर अगर किसी का ध्यान जा रहा है तो ये जस्ट फॉर चेक, ये मैंने चेक करने के लिए ही लिखा था कि कितने बच्चों के दिमाग में ये बात पता है। लॉकडाउन का समय काफी लंबा हो रहा है धीरे धीरे, और वैसे आशा नहीं करते कि लॉकडाउन वापस लगे हमारे राजस्थान के अंदर, मगर कुछ पार्ट्स के अंदर लगता जा रहा है देश के, और हम नहीं चाहते कि हमारे एरिया में भी ये बढ़े। तो जस्ट फॉर चेक, ये एक कह सकते हो मॉक टेस्ट की तरह था। मैंने इसे यही क्लियर कर दिया क्योंकि बाद में कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर आपने गलती कर दी। गलती नहीं होती एक्चुअली, वो बोर्ड पर कई बार हम बच्चों का टेस्ट करने के लिए वो दिमाग में होता है ना कि बच्चे सामने बैठे हैं, और बिल्कुल हम यही मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल सामने बैठे हो और ये काम हो रहा है। डियर अरविंद, सबसे पहले हमने लिखा थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। क्या अटेंड करने के लिए, आगे ना अटेंड, यहां से हमें कॉपी करना है, पर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हारे रिंग सेरेमनी प्रोग्राम में हम नहीं आ पाएंगे, यही कह रहे हो ना अरविंद को, तुम्हारे, तो यू की क्या बन जाएगा, योवर। हिच किस में चेंज हो जाएगा, योवर। फॉर्मल में कोई चेंज प्रश्न में नहीं करना है, इनफॉर्मल में क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज करना है। फॉर योवर, टू अटेंड योवर रिंग सेरेमनी program on 5th of August 2020 at 11 AM at your residence। फिर से एक बात सामने देखें बोर्ड में, यहाँ मैंने लिखा हिच, फिर मैंने यहाँ नीचे लिख दिया योर, क्योंकि हम किसी प्रश्न में लिखा कि उनके घर पर है। जब हम अगले को सीधा संबोधित कर रहे हैं तो उनका नहीं बोलेंगे, ये फॉर्मल तरीका है। हम बोलेंगे तुम्हारे घर में जो कार्यक्रम है उसमें मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, और सॉरी उपस्थित हो पाऊंगा क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं हो पाऊंगा। आई हैव ग्रेट प्लेजर, मुझे बड़ी खुशी है, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। लास्ट में हम लिखेंगे योर्स, और नीचे हम XYZ ABC कुछ भी नाम लिखकर बॉक्स को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल सरल तरीके से फॉर्मेट की मदद से हमने इन प्रश्न को हल किया है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन व्हिच विल बी सॉल्व्ड हियर इन आवर क्लास। यहां पर मैं लिख देता हूं, एक प्रश्न आपके सामने पड़ा है, आराम से आप कॉपी कर सकते हो उसे। प्रश्न देखिए, सपोज मिस्टर राहुल हैज बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर अमित on the inauguration of his new shop, food and snacks store। ध्यान रखना, ये एक नई शॉप है जिसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, सवाल पढ़ते हैं, ये नाम है दुकान का, ध्यान रखना। on 25th of July 2020 at कितने बजे का, 10 बजे का रख देते हैं, 10 AM at चौड़ा रास्ता जयपुर।
ये एड्रेस है कहाँ का? जयपुर का। अब यस है नो है वो लास्ट लाइन के अंदर है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्लियर है? प्रश्न से इनफॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना है। अब प्रश्न में पढ़ लेते हैं कौन किसको कहाँ इनवाइट कर रहा है। माना कि मिस्टर राहुल हैज बीन इनवाइटेड बाय, उसे आमंत्रित किया गया। राहुल को आमंत्रित किया गया तो राहुल ही लेटर लिखेगा, तो सबसे पहले राहुल का एड्रेस आएगा। कोई भी एड्रेस बना लेते हैं। मैंने लिखा 15 मकान सिंह ने लिखी है सुरेंद्र नगर और एड्रेस डाल दिया कुचामन सिटी। क्लियर? कोई भी एड्रेस, इमेजिनरी डाटा इस्तेमाल किया, ध्यान रखना। और प्रश्न में हो तो वो लिख देते हैं। उसके बाद डेट लिखनी है। माना कि जैसे आज तारीख कितनी हो रही है? 17 हो रही है, तो मैंने यहाँ लिखा जुलाई 17, 2020। खुद का एड्रेस किसका? राहुल का। डेट। अब अगले वाले व्यक्ति का एड्रेस तब डालते हैं जब फॉर्मल होता है। अगर एड्रेस नहीं डालना है, उसके फ्रेंड अमित ने उसे बुलाया तो वो उसे कह सकता है डियर अमित। फ्रेंड का नाम नहीं दिया था, केवल इतना लिखा है कि बाय फ्रेंड, तो आप लिख सकते हो डियर फ्रेंड। नाम भी लिख सकते हो, जब नाम गिवन है तो वो लिखेंगे नहीं। यहाँ हमने लिखा थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अटेंड के बाद अटेंड से अटेंड मिलाते हैं, मिलाया था ना यहाँ पर, देखिए। मगर इस बार हमने देखा कि प्रश्न में अटेंड नहीं है, तो बताइए, हमने कल परसों की क्लास में चर्चा की थी कि अगर सवाल में अटेंड नहीं हो तो क्या मिलेगा? दूसरे नाम के बाद क्या मिलेगा? ऑन। और ऑन के बाद जितना बचा हुआ है सब कुछ कॉपी कर दो। अटेंड द इनॉग्रेशन, उद्घाटन ऑफ हिज नहीं आएगा, अभी बताएगा। उसको कह रहे हैं तुम्हारी नहीं दुकान है, तुम्हारा के लिए क्या आएगा? यू का क्या बनेगा? योर न्यू शॉप, of your new shop, food and snacks store on 25th of July 2020 at 10 AM at चौड़ा रास्ता जयपुर। इतना करके हमने लाइन को रोक दिया है। लास्ट लाइन होती है कि मुझे बड़ी खुशी है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इसे। I have great pleasure, I am pleased to accept it. I am very happy by accepting it. I will definitely attend the function. इस तरह की लाइन लिखकर आप इस टॉपिक को खत्म कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरह की लाइन हमको लिखनी है। हम तो नॉर्मल एक उसी फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा याद नहीं करना। I have great pleasure in accepting the invitation. यहाँ पर लाइन छोड़ी, योर्स लिखा और आपका नाम दिया हुआ है राहुल, तो केवल राहुल लिख दीजिए, मिस्टर राहुल ना लिखें। और इसके बाद में हमने बॉक्स को क्या कर दिया? बंद कर दिया। एंड दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होती है मुझे जरूर कांटेक्ट करें। मेरे नंबर दिए हुए हैं इसलिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो जस्ट चेक फॉर इट। एंड कोई दिक्कत हो तो जरूर आप बताइए। कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, व्यक्तिगत कॉल करके भी बता सकते हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं कल इसी समय। हैव ए गुड डे, बाय।